नमस्कार बच्चों, मैं सोनू और आपका स्वागत है यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको मैथ्स का कॉन्सेप्ट कवर अप करवा रहा हूँ। 10th क्लास की मैथ्स को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और हालांकि आज शायद लास्ट वीडियो जाएगी और इसके अंदर लास्ट वीडियो में हमने कार्ड्स वाले कॉन्सेप्ट सीखे थे और डेक ऑफ 52 कार्ड्स वाले, है ना। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में 18 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया था, 19 क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और फटाफट से आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया था। 19 क्वेश्चन है हमारा। अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। यानी एक डाइस है, डाइस का मतलब वही पासा जो लूडो में खेलते हैं। तो लूडो पे जैसे 6 पासे होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, यहाँ पे 6 अल्फाबेट दिए गए हैं। अल्फाबेट में आपके पास है, ये क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि एक फेस पे लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एक पे है A B C D E और दोबारा से A। तो ये 6 फेसेस है, 3 और 3 6, ठीक है। अब इसके बाद बोला गया है अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। मतलब एक डाइस है जिसके ऊपर ये लेटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। बोला द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। डाइस को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए आने की। तो सिंपल सी बात, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी जो लाइन में यहां लिखा रहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो वही लिख दो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, यानी कि ए को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला पूरे चैप्टर में हम लोग करते आए हैं। क्या होता है? तो यह होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आखिर टोटल फेवरेबल आउटकम है कितने ए के लिए? तो ए के हमारे पास में 2 रिजल्ट है, एक ये रहा, एक ये रहा, यानी फेवरेबल आउटकम है 2 और टोटल आउटकम कितने? टोटल आउटकम है 1 2 3 4 5 6 6, 2/6। इसको कैंसिल आउट करोगे आप लोग तो आ जाएगा 1/3। 1/3 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सेम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। डी आने के चांसेस कितने हैं? तो यहां लिख दो प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? अगेन यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। डी के अनुकूल परिणाम कितने? डी के कितने फेसेस हैं? तो डी का ओनली यहाँ पे एक फेसेस है ना। तो यानी कि अनुकूल परिणाम एक और कुल परिणाम कितने हैं? तो कुल है टोटल 6, 1/6। ये क्वेश्चन नंबर 19 रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आगे बढ़ते हैं। 20 कहता है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6। यानी नीचे एक फिगर दी गई है कुछ इस टाइप की। ये एक फिगर है, बीच में एक सर्कुलर शेप बनी हुई है, जिसमें ये है 3 मीटर रेक्टेंगल का लेंथ और 2 मीटर है यहाँ पे रेक्टेंगल की ब्रेथ, यानी कि लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर। आगे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। मतलब एक डाइस, इसके अंदर एक फिगर है, एक डायग्राम बना होगा, एक डाइस फेंका जाता है रैंडमली। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस इस सर्कल के अंदर गिरे? तो सर्कल का हमको डायमीटर दे रखा है, अगर डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस कितना होगा इसका? डायमीटर अगर 1 मीटर है, व्यास अगर इसका 1 मीटर है तो रेडियस त्रिज्या कितनी होगी? इसका आधा होगा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि हमने डाइस को रैंडमली फेंका तो इस सर्कल के अंदर आके गिरे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, लिखो यहां पे कि पासे के गोले में गिरने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाई फॉल इन द सर्कल, सर्कल के अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो यहां पे फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणाम क्या होगा? यहां पे सर्कल का एरिया, ठीक है। यानी कि अनुकूल परिणाम यहां पे हो जाएगा सर्कल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल। यहां डायरेक्ट आप लिख दो अनुकूल परिणाम
अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम क्या है? अनुकूल परिणाम होता है यहाँ पे वृत्त के अंदर गिरने की। तो वृत्त का यहाँ पे क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, और एरिया क्या होता है सर्कल का? ये होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में, और टोटल आउटकम क्या है? कुल परिणाम क्या है? यह है रेक्टेंगल का एरिया, यानी कि L इंटू में B। अब जो जो डायमेंशन आपको मालूम है यहाँ पे फिलअप कर दो। तो पाई कितना होगा? पाई की वैल्यू यहाँ लिख सकते हो आप लोग 22/7। आर कितना है? आर फॉर रेडियस 0.5, तो 0.5 इंटू में 0.5 अपॉन में L इंटू बी। L कितना है? लेंथ यानी कि 3 मीटर इंटू में 2, ठीक है, 3 इंटू में 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, ये हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है, तो आगे आ जाएगा हमारा 22/7। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 22/7 इंटू में यह गया 0.5 इंटू में 0.5, और यहाँ पे इंटू में 3 इंटू में 2, ठीक है। ये नीचे जाके डिनोमिनेटर बन गया, हर बन गया। अब यहाँ पे डेसिमल हटाया हमने, तो 1 0, एक और डेसिमल हटाया 1 0, यानी नंबर बचा हमारे पास 22 इंटू में 5 इंटू में 5 अपॉन में 7 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 10 इंटू में 10। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जहां तक कट पा रहा है इसको काटो, पहले कैंसिल आउट करो इसको। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। अब इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया 11, तो ऊपर आया 11 और नीचे क्या बच गया? 7 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 2। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 7 जा कितना होता है? 84। 11/84 इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। और क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21 की तरफ। 21 क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, खाली वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे कर रहा है, ध्यान देना। बोला अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। टोटल कितने पेन है? 144, 144, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, जिसमें से 20 खराब हैं। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स। यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिफेक्टिव पेन्स हमारे पास में है 20। डिफेक्टिव पेन्स है हमारे पास में 20, और टोटल पेन जब 144 है तो ठीक पेन कितने होंगे, यानी गुड पेन्स कितने हैं? सेम बल्ब वाला क्वेश्चन जो पीछे किया था, गुड बल्ब्स इक्वल टू 124 होगा ना गुड, तभी तो दोनों को मिला के हमारे टोटल बल्ब कितने हो जाएंगे? टोटल हमारे हो जाएंगे 144। और यहाँ पे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करवा रहा हूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं आप लोगों के जैसे, वो भी आसानी से वीडियो को समझ पाएं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी इजीली समझ में आ पाए। हम बाइलिंगुअल चल रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग आगे क्लियरली समझ पाओगे चीज़ों को, ठीक है। और डिफेक्टिव पेन्स हमारे 20 हो गए, गुड पेन्स हमारे 124 हो गए, तो इतने टोटल पेन हुए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज अ गुड। नूरी एक लड़की है जो कि तभी पेन खरीदती है जब पेन अच्छा हो। ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्टेशनरी की दुकान पे जाते हैं पेन जब भी लेते हैं जब वो पेन अच्छा हो, है ना। तो नूरी भी तभी पेन खरीदते हैं जब वो पेन अच्छा हो। बट विल नॉट बाय इट, इट इज डिफेक्टिव, लेकिन जब खराब होता है तो वो पेन नहीं खरीदती, ठीक है। द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, इस बंडल में से जो टोटल पेन का जितने भी यहाँ पे रखे हुए हैं उसमें से रैंडमली कोई एक पेन निकाल के नूरी को देता है। अब बोला इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि शी विल बाय इट। फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, मतलब वो पेन खरीदेगी। पेन कब खरीदेगी भाई? तो पेन तभी खरीदेगी जब पेन अच्छा होगा। और अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास? अच्छे पेन है हमारे पास 124, तो अच्छे पेन होने की प्रोबेबिलिटी 124। फेवरेबल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम कितने? 144 में से। इसको आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो इजीली। इसको फटाफट से सबसे छोटे नंबर 2 से कैंसिल करो। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 3 जा, 2 6 जा, 2 3 जा 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 3 जा, 2 1 जा, 2 3 जा और 2 6 जा। आगे अब ये कटेगा नहीं, तो 31/36 इज द फाइनल आंसर। ठीक, आगे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है?
तो बोला है शी विल नॉट बाय इट, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो नहीं खरीदेगी? कब नहीं खरीदेगी? जब पेन खराब होगा तभी तो नहीं खरीदेगी। तो लैंग्वेज ये नहीं कह रहा कि वो खराब पेन होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये बोल रहा है कब नहीं खरीदेगी। तो आपको कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कब पेन नहीं खरीदेगी? जब वो खराब पेन होगा, यानी प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय इट, यानी प्रोबेबिलिटी कि वो पेन नहीं खरीदेगी, इसकी कितनी हो जाएगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, खराब पेन कितने? खराब पेन है हमारे पास 20 और टोटल पेन कितने? 144। अनुकूल परिणाम 20 हैं, ऐसे 20 परिणाम है जब वो नहीं खरीदी, खराब पेन है, और 144 टोटल परिणाम है। तो हमारा आ गया आंसर। अब इसको फटाफट से कैंसिल आउट कर दो। 2 10 जा 20, 2 7 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 6 जा, तो आंसर हो जाएगा 5/36। तो 5/36 इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो बच्चों हमने 21 क्वेश्चन तक ओवर कर लिया। अब आते हैं 22 क्वेश्चन पे, ठीक है। 22 क्वेश्चन जो कि डाइस वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 22 क्वेश्चन क्या कहता है? रेफर टू एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यानी 13 के फर्स्ट पार्ट में एग्जाम्पल 13 पे अगर आप लोग जाओगे तो वहां पता लगेगा 2 डाइस को उछाला गया था। अगर सिंपल सी बात, जब जब 2 डाइस को, एक डाइस अगर उछलता है तो कितने आउटकम होते हैं? कमेंट सेक्शन में आप लोग पहले बताओ। उसके बाद सेकंड, आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि जब जब एक साथ में 2 डाइस को उछालते हैं तो आखिर आउटकम क्या क्या रहते हैं। तो सिंपल सी बात ये है, सैंपल स्पेस यानी टोटल रिजल्ट क्या क्या बनेंगे जब जब 2 डाइस उछलेगा। तो 2 डाइस उछलेगा, हो सकता है पहले डाइस पे 1 आया हो। फॉर एग्जाम्पल 2 डाइस है मेरे पास, एक डाइस ये रहा, एक डाइस ये रहा, मैंने इसको उछाला, कुछ नंबर आया होगा, मान के चल रहा हूं इस पे आया होगा 1, और इसके बाद फिर दूसरे को उछाला तो दूसरे पे भी आया होगा 1। तो एक पॉसिबिलिटी 1,1 की, ठीक है। सेम 1 के साथ 2 हो सकता है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। अब जैसे 1 था ऐसे 2 आ जाएगा, 2 के साथ 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। सेम होगा 5 के साथ भी, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। 7 होगा क्या? 7 नहीं होगा, क्यों? डाइस पे 7 नंबर होता ही नहीं है। सेम हो जाएगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 एंड 6 5 और 6 6 लास्ट। तो यहाँ पे टोटल कितने आउटकम बने जब जब 2 डाइस उछलते हैं? आखिर कितने आउटकम बनते हैं? तो बनता है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। तो 6 6 जा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम है यहाँ पे 36। टोटल 36 आउटकम यहाँ पे हमेशा बनते हैं जब जब 2 डाइस उछलता है। आखिर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक टेबल दी गई, उसको फिलअप करना है। तो बोला है इवेंट सम ऑफ 2 डाइस इज 2, मतलब कि जब 2 डाइसों पे उछला, जब 2 डाइसों को उछाला गया तो पहले डाइस पे मान के चलते 1 आया, दूसरे डाइस पे 1 आया, दोनों को जोड़ने के बाद आखिर रिजल्ट कितना बना? तो 2। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी, कब कब रिजल्ट यहाँ पे 2 बनेगा दोनों को जोड़ने पर? ऐसी एक ही कंडीशन है जब 2 बनेगा, यानी 1 1 की कंडीशन। इसीलिए प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मतलब है कि कब कब दोनों को जोड़ने पर 2 बनेगा, ठीक है। ये बात जरा समझते हुए चलेंगे, आप लोग टेबल फिल कर लेना इसके हिसाब से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मतलब हो गया कब कब दोनों डाइस को जोड़ने पर 2 बनेगा। कब बनेगा? जब 1 इस पे और 1 इस पे, एक यही तो कंडीशन है। अच्छा, फेवरेबल आउटकम है 1, और टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल है यहाँ पे 36 आउटकम, यानी 36, ठीक है। आगे बोला है प्रोबेबिलिटी इवेंट सम ऑन 2 डाइस, यानी कि जब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 3, मतलब जब डाइसों पे कुछ नंबर आया और दोनों को जोड़ने के बाद 3, कब कब बनेगा? तो सिंपल सी बात ये रहा, 1 2 दोनों को जोड़ने पर 3 बनेगा, और 2 1 दोनों को जोड़ने पर 3 बनेगा। ऐसी 2 कंडीशन है जो कि 3 रिजल्ट देगी। 3 रिजल्ट यानी जोड़ने पर 3 आएगी, ठीक है। यानी कि 2/36, ठीक है। सेम हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 एज अ सम, मतलब जब जोड़ने पर 4 आए, कब कब आएगा? तो ये एक ऐसे रिलेशन बन रहा है। 4 कब आएगा? 1 3 पे आएगा, 2 2 पे आएगा, और 3 1 पे जाएगा। इनके अलावा ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं है जिनको जोड़ने पर हमारे 4 आ जाए। तो 1 2 3 टोटल हो जाएगा 3 फेवरेबल आउटकम और 36 टोटल आउटकम। कब?
इनका समेशन 5 बनेगा। 5 के लिए अगेन यहां पे कर सकते हैं 1 2 3 4, टोटल ऐसे 4 आउटकम है जो 5 बनाएंगे। 4/36। सेम आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 जो कि इसी को फिल करवा रही है 12 तक समेशन चेक करवा रहा है। तो 6 कब बनेगा? तो ये बनेगा जब हमारे पास में 1,5 1 2 3 4 5 ऐसे 5 रिजल्ट है। 5/36 और दोनों को जोड़ने पर 7 कब आएगा ये आप लोग बताओ। 7 कब आएगा? जब यहाँ पे 1,6 होगा। 1 2 3 4 5 और 6, टोटल ऐसे 6 आउटकम है जो कि दोनों को जोड़ने पर 7 बनेगा। तो 6/36, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं इसी में। तो दोनों को जोड़ने पर 8 कब बनेगा? तो 8 कब बनेगा? ध्यान दो, अब इसके बाद से नंबर्स कम होते जाएंगे। क्यों? 2,6 दोनों को जोड़ेंगे तो 8 बनेगा। 3,5 तो 1 2 3 4 और 5, टोटल ऐसे 5 आउटकम है जो कि जिनको जोड़ने पर 8 बन रहा होगा और टोटल रिजल्ट 36। 9 कब बनेगा? फटाफट बताओ। 1 2 3 4 तो 4/36। 10 कब बनेगा? तो 10 बनेगा यहाँ पे 1 2 3, 3 ही ऐसी कंडीशन है जिनको जोड़ने पर 10 बने, यानी कि हो जाएगा 3/36, ठीक है। आगे हो जाएगा 11 कब बनेगा? तो 11 के लिए कंडीशन कौन कौन सी है? 5,6 और 6,5, यानी 1 और 2, ओनली 2 ही कंडीशन। 2/36। और एक स्पेशल केस ये है हमारा कि 12 आखिर कब बनेगा? जब दो डाइस को उछालेंगे, जब दोनों पे 6 आया हो। जैसे 1 का कंडीशन था कि जब दोनों पे 1 आएगा तभी तो 2 समेशन बनेगा। तो ऐसे 12 कब बनेगा? जब दोनों पे ही 6 आया हो, मतलब एक ऐसा रिजल्ट है। 1/36 ये आपकी टेबल फिलअप हो गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक इसका सेकंड पॉइंट और है। आगे बढ़ने से पहले सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं। वो बोल रहा है अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट, एक स्टूडेंट यहाँ पे आर्ग्यू करता है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। देयर आर 11 मतलब 11 वो ये काउंट कर रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई क्या? अच्छा हमने इसको काउंट कर लिया, टोटल 11 ये बना। तो आखिर ये टोटल 11 आउटकम है। तो यहाँ पे ईच ऑफ द फॉलोइंग जितने भी हमने निकाले सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। क्या ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है, उसका रीजन देना है। तो सेकेंड पॉइंट में तो हम यहाँ कह सकते हैं, आपको पता है जब 2 डाइस हमने उछाला टोटल 36 आउटकम बन रहे हैं। तो पहली चीज तो टोटल आउटकम हमारे 36 है, यानी अपॉन में तो 36 आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये बच्चा काउंट कर रहा है यहाँ पे एक ये जो 2 है इसको स्लिप्स की तरह काउंट कर रहा है, मतलब पर्चियों पे ये नंबर लिखा है उसमें से एक पर्ची निकालें। लेकिन ये तो नहीं है ना कॉन्सेप्ट। 2 का मतलब यहाँ पे कि दोनों को जोड़ने पर आखिर दोनों को जोड़ने पर आखिर 2 कब बना। तो 2 कब बनेगा? जब 1 आए। 1 आए ये एक रिजल्ट और कितने में से? 36 में से, तो 1/36। तो द चाइल्ड इज रॉन्ग, यहां लिख दोगे आप लोग कि डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यू। हम लिखेंगे यहां पे कि वी डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, यानी हम इससे एग्री नहीं करते, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, बच्चा गलत कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है और वो गलत कह रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर बढ़ते हैं आगे फटाफट से। 23 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहां। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result. ठीक है, पहली बात तो देखते हैं कि 3 कॉइन को उछाला गया। जब एक कॉइन को उछालते रिजल्ट क्या होता है? या तो हेड या तो टेल, ठीक है। जब अब 3 कॉइन को उछाला जा रहा है तो इसका एक तरीका है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ टोटल आउटकम आखिर कैसे निकले? तो निकलता है 2 की पावर n, जहां पे n क्या कर रहा है? n का मतलब है वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम अ कॉइन इज टॉस्ड, नंबर ऑफ टाइम अ कॉइन इज टॉस्ड, मतलब एक कॉइन को कितनी बार उछाला गया, वो n का मतलब वो है। यहां पे कितनी बार उछाला? एक कॉइन को 3 बार उछाला है ना। एक कॉइन को 3 बार उछालो चाहे 3 कॉइन को 1 बार उछालो, बात एकदम सेम रहने वाली है, ठीक है। तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम आखिर कितने बनेंगे, आप लोग बताओ फटाफट से। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम यानी कुल परिणामों की संख्या,
होगा 2 की पावर n, और 2 की पावर n कितनी बार उछाला? 3 बार, तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 टोटल आउटकम बनेंगे। अब इसमें भी लॉजिक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब 8 आउटकम बने ना, आखिर रिजल्ट में कैसे बनाओ? जैसे यहाँ पे 2 डाइस को उछाला गया तो हमने रिजल्ट बहुत आसानी से लिख लिया, लेकिन जब हम एक ही कॉइन को 3 बार या 3 कॉइन को 1 बार उछाले, बात तो सेम है, तो रिजल्ट क्या क्या बनेंगे? तो इसमें सैंपल स्पेस आप बना सकते हो, कैसे? 8 है ना, 8 का करो आधा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, सुपर ट्रिक है, तो आपको बहुत हेल्प करेगी, ध्यान देना। 8 है, 8 का आधा कितना होता है? 4, 4 बार लिखो हेड 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 और हेड। अब 4 बार हेड लिख दिया, बचा क्या? 4 बार लिख दो टेल 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 और टेल, थोड़ा थोड़ा गैप पे लिखना। अब 4 बार हो गया, 4 का आधा करो, 4 का आधा होता है 2, तो 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। अब 2 का भी आधा कर दो, तो 2 का आधा होता है 1, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। तो ये हमारे टोटल 8 आउटकम बन के आ गए। आप सारे के सारे आउटकम इसी तरीके से निकाल सकते हैं कॉइन के केस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम टोटल बने, और ये रहे 8 आउटकम हमारे, ठीक है। अब इसमें से बोला, आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। बोलता है हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ तभी जीतता है जब सारे के सारे टॉसेस पे, मतलब तीनों बार ही सेम रिजल्ट आता है, यानी या तो हेड 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 आया होगा या तो टेल 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 आया होगा, तभी तो वो जीतेगा, अदरवाइज वो हार जाता है। तो बोला है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रायिकता कि हनीफ खेल में हार जाएगा? तो इसको जरा फटाफट से करते हैं। और हनीफ जीतेगा कब? आपको मालूम हो जाए, जीतेगा जब तीनों बार सेम रिजल्ट है, मतलब 2 ही ऐसी कंडीशन है जो उसको जिताएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, या फिर हनीफ के, हिंदी में लिख देते हैं फटाफट से हिंदी वाले बच्चों के लिए, बाकी इंग्लिश में मैं अभी बता दे रहा हूं। हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता, यानी खेल में हारेगा इतने, इसके कितने चांसेस हैं? तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा। तो हनीफ विल लूज द गेम, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम या फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब हनीफ कब कब हारेगा? जब इन दोनों के अलावा रिजल्ट आएंगे। इन दोनों के अलावा कितने रिजल्ट हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऐसे रिजल्ट है जो हनीफ को हराएंगे। और टोटल रिजल्ट कितने? 8। तो 6/8 इज द आंसर जब हनीफ हारेगा, इसकी पॉसिबिलिटी। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा 3/4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो फाइनल आंसर 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ, जो कि डाइस का ही अगेन क्वेश्चन पूछ लिया इसने। 24th क्वेश्चन बोल रहा है, और डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को 2 बार उछला, जब जब डाइस 2 बार उछलेगा आपके यहाँ पे रिजल्ट यही बनने वाले हैं, इनके अलावा कोई रिजल्ट नहीं बनेगा जब 2 बार उछल रहा है डाइस, तो ठीक है। और एक चीज और, जब डाइस को, एक ही डाइस को 2 बार उछालें चाहे 2 डाइस को 1 बार उछालें, बात सेम है, रिजल्ट आपके एकदम सेम आने वाले हैं, जैसे कि कॉइन के केस में था, ठीक है। अच्छा, बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। 5 एक भी बार ना आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। तो 5 एक भी बार ना आए, इसकी प्रायिकता तो यहां लिख दो, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, यानी 5 एक भी बार ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तो, ठीक है। तो 5 कितनी बार आ रहा है, ना आने की पूछिए ना, निकाल दो कितनी बार आ रहा है। तो 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, क्योंकि 5 कितनी बार आ रहा है वो गिनना ज्यादा आसान है। जरा देखते हैं, तो ऐसे कितनी कंडीशन है जहां पे 5 आ रहा है? तो ये पूरी लाइन, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये जो पूरी लाइन है इसमें 5 आ रहा है, चाहे वो पहली बार में है चाहे दूसरी बार में है। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास 5 की ये, कि दूसरे डाइस पर 5 आ रहा है, मतलब ये रही हमारे पास कंडीशन जहां पे 5 आ रहा है, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब यहां पे अगर काउंट करें कितने रिजल्ट है जब 5 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको तो हम गिन चुके हैं, तो यह आ जाएगा 11वां रिजल्ट। टोटल 11 रिजल्ट है जहां पे 5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जब 2 डाइस को उछालते हैं टोटल रिजल्ट कितने होते हैं? टोटल रिजल्ट होते हैं 36, टोटल रिजल्ट होते हैं हमारे पास 36। तो 36 में से ऐसे रिजल्ट जब 5 आ रहा है वो है 11। ऐसे कितने रिजल्ट होंगे जब 5 नहीं आएगा?
36 में से आप 11 को माइनस कर दोगे, ऐसे 25 रिजल्ट आएंगे आपके पास में जब 5 नहीं आएगा। मतलब इन सबको अगर मैं गिनाऊं अगर रेस्ट ऑफ द जितने भी नंबर्स हैं या पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये टोटल 25 पॉसिबिलिटीज है जहां पे 5 एक भी बार नहीं दिखे, 5 की शक्ल ही नहीं देखनी है, तो उसमें यहां आ जाएगा। यहाँ पे 25 ऐसी कंडीशन है जहां पे 5 नहीं आ रहा और टोटल कंडीशन है 36, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25/36 कि 5 न आने की प्रोबेबिलिटी, एक भी बार न आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, आगे बोला है यहाँ पे सेकंड पॉइंट में 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार तो आना चाहिए। ठीक है, 5 कम से कम एक बार तो आना चाहिए। देखो कम से कम एक बार तो सब में ही आ रहा है, इसको छोड़ के अभी, और 5 कम से कम एक बार तो सब में आ रहा है, और इसमें बोला है कम से कम एक बार आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी आए मैटर नहीं करता, लेकिन कम से कम एक बार इसमें भी आ रहा है। यानी टोटल कितनी कंडीशन है कि 5 यहाँ पे आ रहा है, कम से कम एक बार आ रहा है, हमने गिना था। टोटल ऐसी 11 कंडीशन है जहां पे 5 कम से कम एक बार तो आ रहा है। तो सेकेंड पॉइंट में हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी कि 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, 5 विल कम अप at least once, at least once, 5 कम से कम एक बार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? अगेन अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 11 और कुल परिणाम है 36। तो ये हमारा हो गया 24th क्वेश्चन। ठीक है, 24th क्वेश्चन के बाद एक लास्ट क्वेश्चन रह गया एक्सरसाइज का, फटाफट से इसको डन करते हैं। इसको रफ करता हूं पहले जल्दी। तो बच्चों यहाँ पे हमने खत्म किया, टोटल 24 क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं। कई सारी वीडियोस हमारी गई हैं 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की, उसमें आप लोग इजीली समझ पाओगे चीजों को, ऐसे एक्सप्लेन किया गया चीजों। ठीक है, अच्छा अब लास्ट यहाँ पे रह गया 25th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। यानी इसमें से कौन से आर्गुमेंट ठीक है और कौन सा आर्गुमेंट ठीक नहीं है। आर्गुमेंट कहने का मतलब बात समझो कि सामने से कोई पर्सन ये स्टेटमेंट कह रहा है, क्या आप उससे एग्री करोगे या उससे आर्ग्यू करोगे। ठीक है, आखिर आपकी यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है उसके रिगार्डिंग इसने रीजन भी पूछा है। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट में बोलता है If two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcome। अगर 2 कॉइन को उछाला जाता है तो 3 आउटकम बनेंगे। कौन कौन से इसने बोला? 2 heads, 2 tails और 1 of each। ठीक है, इसने बोला जब भी एक कॉइन को उछाला जाता है तो इसने बोला कि जब जब यहाँ पे 2 कॉइन को उछाला जा रहा है तो ओनली 3 रिजल्ट बनेंगे। इसके हिसाब से कौन से? या तो 2 हेड आएगा, या तो 2 टेल आएगा, या तो एक बार हेड एक बार टेल आएगा। ठीक है, अच्छा तो ये क्या कहता है? जब भी कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, जब भी कॉइन को 2 बार उछाला जाता है तो इसके हिसाब से रिजल्ट क्या क्या बन रहे हैं? या तो 2 हेड आएगा, या तो 2 टेल आएगा। ये कह रहा है या तो 1 हेड 1 टेल आएगा, ये कह रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से ओनली बन रही है हमारे पास 3 कंडीशन। तो बोल रहा है तो इसीलिए इसमें से किसी भी एक चीज की अगर प्रोबेबिलिटी निकाल तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/3 आनी चाहिए, ये कहता है। लेकिन क्या एग्री करेंगे हम इस बात से? हम एग्री इससे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि जब जब 2 कॉइन उछलते हैं तो 2 कॉइन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बनते हैं? हमने फॉर्मूला देखा यहाँ पे 2 की पावर n, कितनी बार कॉइन उछाला? 2 बार, तो 2 की पावर 2 यानी कि टोटल 4 आउटकम बनने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज तो यहीं पे पता लगी 4 आउटकम, इसके हिसाब से 3 आउटकम बन रहे थे। अच्छा, 4 आउटकम बनने के बाद अब यहाँ पे अगर मैं सैंपल स्पेस क्रिएट करूं, टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, क्या क्या रिजल्ट बन सकते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट बन सकते हैं 4 का आधा होता है 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 का आधा होता है 1, 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड 1 बार टेल, टोटल 4 आउटकम ये बन गए। अब इसमें से किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी क्या 1/3 आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों? यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो ये कह रहा है, ठीक है, कंडीशंस तो 3 बना सकते हैं कि या तो 2 हेड आती है, या तो 2 टेल आती है, या तो 1 बार हेड 1 बार टेल आती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं कि इनमें से किसी की तो 1/3, फॉर एग्जाम्पल 1/3 तो नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं 1 हेड और 1 टेल की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी यहां निकाल के देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल
यानी इसकी प्रोबेबिलिटी की एक हेड, एक चित और एक पट है। अच्छा, कितनी होगी? तो हमारे पास कितने आउटकम है भाई? टोटल आउटकम है 1 और 2। टोटल आउटकम है, टोटल पॉसिबल आउटकम है 2, और टोटल आउटकम कितने? 1 2 3 4। ये तो आ रहा है 2/4, यानी कि फाइनल आंसर 1/2 आएगा, जो कि एकदम यहाँ पे सही है ये वाला कॉन्सेप्ट, और ये गलत कह रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये करेक्ट नहीं होगी इसकी, इसको बोलोगे फॉल्स। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट पे आते हैं। ये तो था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट कहता है हमको इफ अ डाई थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, और एक चीज और हमने पहले किया है कि समप्राइक है कि नहीं है, मतलब इक्वली लाइकली आउटकम है कि नहीं है। तो इक्वली लाइकली आउटकम कहने का मतलब सबके पॉसिबिलिटी बन रही है क्या ठीक ठाक? क्या सबकी पॉसिबिलिटी इक्वल आ रही है? तो यहाँ पे इक्वल थोड़ी है, यहाँ पे 3 आउटकम तो बन रहे हैं, यहाँ पे 1 हेड 1 टेल दे रखा है, लेकिन अगर पहले पे 1 टेल और दूसरे पे 1 हेड आ जाए तो वो कंडीशन नहीं दिखाई, इसलिए फॉल्स है। ठीक है, सेकंड कंडीशन, इफ अ डाई थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, an odd numbers or an even numbers, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। इसने बोला जब भी एक डाइस को उछाला जाता है, मतलब थ्रो अ डाइस, थ्रो अ डाइस यानी पासा, एक डाइस को अगर फेंका जाता है तो इसके हिसाब से बन रहे हैं 2 रिजल्ट। कौन कौन से? पहला बन रहा है या तो ऑड, ठीक है, ऑड नंबर, या तो इवन नंबर। ऑड नंबर को हम लोग कहते हैं यहां पे विषम संख्याएं, और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, जैसे 1 3 5 7 ऐसे करके आगे। ठीक है, और इवन नंबर में आते हैं सम संख्याएं। तो ये बोल रहा है जब भी एक डाइस को फेंकेंगे या तो सम आएगा या तो विषम आएगा। बिल्कुल सही बात है कि जब भी, क्योंकि ठीक है, एक रिजल्ट हमारा ये बनता है, सैंपल स्पेस ये बनता है कि जब भी एक डाइस को उछालूंगा आएगा या तो 1 2 3 4 5 6। इस टोटल 6 नंबर में से 3 तो है कि जो कि सम है, जिन पे मैं सर्कल कर देता हूं। 3 कौन से नंबर है जो सम है? तो 2 4 और 6 ये सम संख्याएं हैं। ठीक है, और बाकी जो बच गए वो विषम संख्या है। तो इनमें से किसी की भी प्रायिकता 1/2 होगी। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं इक्वल लाइकली आउटकम। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, 2 ही कंडीशन बन रही है, या तो ऑड या तो इवन, या तो ऑड रहेगा या तो सम या तो विषम। तो उसमें से अगर किसी की एक की भी प्रायिकता निकाली जाती है सम संख्याएं की, तो सम संख्याएं है कितनी हमारे पास? हम निकाल के देख लेते हैं। हमारे पास जैसे कि मान लो यहां पे लिखा है इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, यानी सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। सम संख्या कितनी? 1 2 3, और कुल संख्या है कितनी? 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। हमेशा आंसर 1/2 ही मिलने वाला है जब सम और विषम का केस में करूंगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो सेकंड केस है एकदम ठीक है। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारा टोटली ओवर होता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो ये हमारा चैप्टर बच्चों यहाँ पे ओवर होता है। हमने इसके काफी पार्ट्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं ताकि कॉन्सेप्ट को इजीली आप समझ पाओ। पेपर में अगर कोई सा भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ जाए, आप नहीं रुक पाओगे, जहां तक उम्मीद करते हैं। और दूसरी चीज, ये कॉन्सेप्ट जैसे कि आप लोगों का भी सिलेबस छूटा हुआ है, आप लोग जल्दी जल्दी कवर करना चाह रहे हैं 2 महीने के अंदर। ऐसे आप लोगों के कई और दोस्त होंगे जिन्होंने सॉल्व नहीं किया होगा, जिन्होंने अभी प्रिपेयर नहीं किया होगा, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए आप लोग उनको शेयर कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कि वीडियोस देखें और साथ के साथ इससे तैयारी कर पाएं। और जहां तक है जल्दी आपके लिए नई वीडियोस लेके आता हूं। और बात रही इस नोट्स की, जो भी आप लोगों को ये मैं लिखवा रहा हूं, प्रोवाइड करवा रहा हूं, सॉल्व करवा रहा हूं, सारा का सारा यंग माइंड्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाता है साथ के साथ। तो आप वहां पे हमको फॉलो कीजिए। अगर कोई डाउट रहता है, कोई रिमेनिंग डाउट है या कोई सजेशंस है, चाहे आपको और डीप में चीजों को जानना है, तो वहां पे आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा और जैसे भी है हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ध्यान से पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में। ठीक है, ओके, थैंक यू।